बच्चों अब आते हैं H2 प्लस PD प्लस C, वेयर C इज चारकोल। ये किस किस को रिड्यूस करता है बच्चों? इट रिड्यूसेस डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट इट रिड्यूसेस कार्बोनिल ग्रुप टू अल्कोहल। इट रिड्यूसेस RNO2 टू RNH2। ठीक है बच्चों। इट रिड्यूसेस RNC टू RNHCSC। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? RCN टू RCH2NH2। Got it guys? It reduces RN3 to RNH2 and it reduces benzyl alcohol to टोलुइन। क्लियर है बच्चों? ये सारे कौन रिड्यूस करता है? H2 प्लस PD प्लस C। और जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट लेट अस टेक RCN लो। 1 सेकेंड, तुम RCN लो या RNC लो। इसको रिड्यूस कौन कौन कर सकता है? CN से क्या बनेगा? RCH2NH2। NC से बनेगा RNHCSC। इनको रिड्यूस करने का काम कौन कौन कर सकता है? इट कैन बी H2 प्लस Ni। Ni की जगह प्लेटिनम भी यूज़ कर सकते हैं, या तुम क्या यूज़ करोगे? दिस और LiAlH4 या Na प्लस ROH या Sn प्लस HCl। क्लियर है बच्चों? इनमें से कुछ भी यूज़ करो, ये रिड्यूस कर देगा CN या NC, दोनों में से जो भी हैं दोनों को ही रिड्यूस कर देगा। एक से 1 डिग्री अमीन बनेगा, एक से 2 डिग्री अमीन बनेगा। मतलब इन चारों में से कोई भी यूज़ करो, दीज रिएक्शंस कैन बी डन यूजिंग दीज रिएजेंट्स। ओके गुड। अब आते हैं स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन क्या करता है गाइस? ये RCN से क्या बनाता है? RCHO। कैसे बनता है गाइस? इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिएजेंट, में ऊपर लिख देता हूँ। रिएजेंट इज SnCl2 प्लस HCl। ठीक है ना बच्चों? SnCl2 प्लस HCl। SnHCl हमें याद है, SnHCl रिड्यूस करता है। अब हम SnHCl के बजाय वी आर टेकिंग SnCl2HCl। SnHCl we have already covered. Now we are taking SnCl2 plus HCl। क्लियर है बच्चों? क्या होता है इसमें वो देखो। पहले स्टेप में जब रिडक्शन करते हो, when you add SnCl2 HCl, तो ये पार्शियल रिडक्शन करता है। इट डजंट गिव RCH2NH2, इट गिव्स RCH डबल बॉन्ड NH। दिस इज व्हाट इट गिव्स अस। बेसिकली हमने एक एक H ऐड करा, एक कार्बन पे एक नाइट्रोजन पे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इमीन बन गया। इमीन में अगर तुम H2O डाल दोगे तो
तो समझो गाइस ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे 2H, क्या बनाएगा बच्चों ये? इट विल गिव अस RCHO प्लस यहाँ पे जब 2 हाइड्रोजन भेजोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O भेजा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भेजे, क्या बना गाइस? NH3, यू गेट द प्रोडक्ट एज NH3। लेकिन हमारा मीडियम कैसा था बेटा? एसिडिक, एंड NH3 इज अ बेस, तो एक्चुअली NH3 विल रिएक्ट विद HCl टू गिव NH4Cl। समझ में आया नहीं आया बच्चों? पहले हमने CN का पार्शियल रिडक्शन किया टू इमीन, इमीन के बाद हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, जिससे हमारा RCHO एक प्रोडक्ट बना और NH3 बना। NH3 जो कि HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना गया? NH4Cl। गॉट इट और नॉट गाइस? क्लियर है यहाँ तक? ये हमने SnHCl इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और SnCl2 plus HCl is not that strong, it is not that strong बच्चों। क्लियर है गाइस? इट इज़ वीक। तो इसने बस थोड़ा सा ही रिडक्शन किया, इट स्टॉप्ड एट इमीन बच्चों, और उसके बाद जैसे ही हाइड्रोलिसिस किया वी गॉट RCHO। समझ गए बच्चों? मुझे क्यों नहीं लगता है बच्चों इसमें तुम्हें कोई डाउट आएगा। ओके, नॉर्मल है, ये हमने कर रखा है, ठीक है बच्चों? गुड। ये रिएक्शन कौन सी है? स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन, इमीन फॉर्मेशन, उसके बाद एडिशन ऑफ वाटर गिव्स अस एल्डिहाइड। समझ गए गाइस? नेक्स्ट पे आते हैं, डाइबल H। लेट अस गो ऑन टू नेक्स्ट वन, डाइबल H। डाइबल H होता क्या है? इट इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या होता है बच्चों? ये है दिस इज योर डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर से देखो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, ये है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है बच्चों? एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, और ये हो गया आइसो, या आइसो के बजाय सिर्फ आई लिखा हुआ, आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इस तरीके से भी लिखा हुआ आ जाता है बच्चों। ये करता क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो CN को रिड्यूस करता है। किस में बच्चों? इट रिड्यूसेस इट टू CHO। रिडक्शन करा, पूरा रिडक्शन नहीं किया। ओके, क्लियर है यहाँ तक? CN का क्या बना दिया? CHO। कोई डाउट यहाँ तक? गुड। एक और चीज़, ये एस्टर्स को भी रिड्यूस करता है। एस्टर्स को रिड्यूस करके क्या बनाएगा? पहले सोचो, हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस होने पे एसिड बना, अल्कोहल बना। अल्कोहल तो एज इट इज़ है, और जो एसिड बना वो रिड्यूस होके एल्डिहाइड पे गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों जो मैंने बोला अभी? ये हमारा H, ये OH, एसिड रिड्यूस हुआ, अल्कोहल एज इट इज़ रहा, अल्कोहल तो हमारे पास आ ही गया, और जो एसिड है दैट गॉट रिड्यूस टू एल्डिहाइड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? इसमें या तो इतना सब कुछ लिखें, या सिंपली क्या लिखा होता है गाइस? एक तरीका ये भी है लिखने का, मैं भी बताता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं, मैंने जगह ही ज़्यादा नहीं छोड़ी, 1 सेकेंड का है, मैं नीचे लिख देता हूँ। जैसे या तो ये बना हुआ हो, या ये बना हुआ हो, या सिंपली क्या लिखा होगा? डाइबल H।
फर्स्ट स्टेप, सेकंड H2। ये हमारा क्या देता है बच्चों, CN को CHO में और एस्टर को एल्डिहाइड और एल्कोहल में। समझ में आया या नहीं आया गाइस, इज दिस क्लियर? एक काम करते हैं, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक दिस, ये ले लिया। इसको जब रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, जो मैंने नहीं बता रखा गाइस उसके ऊपर, मतलब जो मैंने चीज़ बताई नहीं तुम्हें उसको मत कर देना। मैंने ये नहीं बताया है कि डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है नहीं करता है, नहीं बता रखा इसका मतलब नहीं करता। इट डज नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड बट इट रिड्यूसेस CN टू CHO। समझे या नहीं समझे गाइस, क्लियर हो गया? ये हमने ऐड किया और हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। एक और देखते हैं एग्जांपल बच्चों। एस्टर ले लिया अब मैंने। पहली चीज़ गाइस ये क्या देगा, एल्डिहाइड, ये H हो गया। फाइन, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस तरीके से नहीं बनाता, ये अल्कोहल एज इट इज़ है और ये हमारा क्या बना देगा, एल्डिहाइड। तो हमारा क्या बनेगा, मैं ऐसे बनाता हूँ CH3 CH2 CHO प्लस CH3OH। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, क्लियर है गाइस? CH3OH और ये हमारा रिड्यूस होके क्या दे रहा है, एल्डिहाइड। फाइन, क्लियर है यहाँ तक? सिंपली ऐसे सोचो, यहाँ पे एक H जोड़ दिया, यहाँ पे एक H जोड़ दिया, यू आर गेटिंग एल्डिहाइड एंड एल्कोहल। बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, तुम्हारा ये कॉम्बाइंड गिव दिस एंड दिस रिएक्शन। कई बार बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, सर ये लिखा है H2O क्या कर रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इन दोनों से तुम्हारा ये और ये रिएक्शन हो रही है। क्लियर है गाइस, कोई डाउट यहाँ तक? डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता नहीं, CN को रिड्यूस करता है CHO में, एस्टर को रिड्यूस करता है एल्डिहाइड और एल्कोहल में। फाइन, रोजेनमंड रिएक्शन याद है बच्चों, क्या होता था, वी टेक लिनलार्स कैटलिस्ट, मैं लिख देता हूँ और तो मैंने लिखवा रखा है तुम्हें, रोजेनमंड रिडक्शन। ये एसिड हैलाइड को किस में रिड्यूस करता है बच्चों, वी टेक लिनलार्स कैटलिस्ट और ये क्या बनाता है बच्चों, इट गिव्स RCHO। रिड्यूस किया, एक H इधर एक H इधर, रिड्यूस किया लेकिन एल्डिहाइड पे जाके रुक गया, फर्दर रिडक्शन नहीं हुआ बच्चों। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? नेक्स्ट आते हैं बावल ब्लैंक रिडक्शन। ये तुम्हें याद होगा बच्चों, मैंने बताया था इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Na+ETOH, दैट इज़ व्हाट वी यूज़। और ये करता क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है अल्कोहल में, दैट्स वन रिएक्शन। कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। और दूसरा ये एस्टर को रिड्यूस करता है टू गिव 2 अल्कोहल्स, it reduces ester to give 2 alcohols बच्चों। कोई डाउट यहाँ तक? गुड। अब आते हैं सिलेक्टिव रिडक्शन पे। लेट अस गो ऑन टू सिलेक्टिव रिडक्शन। इस पे ध्यान दो बच्चों, बॉवेल ब्लैंक क्लियर है ना गाइस बाय द वे? इसके लिए दिस इज़ द रिएजेंट दैट वी यूज़। ये कार्बोनिल को रिड्यूस करता है अल्कोहल में और ये एस्टर को रिड्यूस करता है 2 अल्कोहल्स में। ओके बच्चों, अब आते हैं सिलेक्टिव रिडक्शन पे। जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ बच्चों, हम किसकी बात करते, सिलेक्टिव रिडक्शन। तुम्हें याद होगा गाइस, मैंने बताया था
कि अगर तुम SnHCl लेते हो या FeHCl लेते हो से SnHCl लेते हो, तो ये दोनों ही नाइट्रो ग्रुप्स को रिड्यूस करके क्या देगा बच्चों? NH2। हाँ है ना? लेकिन अगर तुम चाहते हो एक ही NO2 रिड्यूस हो NH2 में, तो क्या यूज़ करोगे बच्चों तुम? तो हम यूज़ करेंगे, गाइस ये याद करने की है, ठीक है ना, ये रिएक्शन याद करने की है कि NH4HS या NH4 twice S, it reduces one NO2 to NH2 and the other one remains as it is। एक NO2 को NH2 पहुंचा दिया, दूसरा एज इट इज। क्लियर है या नहीं बच्चों? क्लियर है? गुड। एक और चीज़ गाइस, सपोजिंग हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जैसे मिथाइल, और हमारे पास क्या है? ये है 2 NO2। ओके गाइस, तो ये क्या करेगा, अगर तुम इसमें NH4HS लेते हो तो कौन सा रिड्यूस होगा, ये या ये? तो देखा क्या गया बच्चों, यहाँ पे जो पैरा है वो रिड्यूस होता है। कौन सा रिड्यूस होता है? विच इज़ पैरा टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब हमारा बेसिकली कौन सा NO2 रिड्यूस होगा? ये वाला। दिस इज व्हाट यू गेट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? और अगर तुम यूज़ करते हो SnCl to HCl, तो वो क्या करेगा बच्चों? वो हमारा, वो भी एक NO2 को NH2 में रिड्यूस करेगा, लेकिन किसको रिड्यूस करेगा? इट विल रिड्यूस द ग्रुप विच इज ऑर्थो टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वो ऑर्थो वाले को रिड्यूस करेगा, ये जो ऑर्थो पे NO2 है इसको रिड्यूस करेगा। जबकि NH4HS या लेट अस से NH4 twice S, it reduces the para NO2, और SnCl to HCl, it reduces the ortho NO2। ऑर्थो NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा ऑर्थो वाले को रिड्यूस करता है, ये हमारा पैरा वाले को रिड्यूस करता है। ऑर्थो एंड पैरा टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ में आया नहीं आया बच्चों? याद करने का है, सिंपली याद करने का है। समझ गए गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, दैट्स गुड। अब आते हैं पिनाकोल फॉर्मेशन। वैसे मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, ये जो कंपाउंड है, ये जो रिएक्शन है, स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे मिथाइल, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, दिस होल पार्ट, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। मेजरली इम्पॉर्टेंट तुम्हारा ये है, दिस एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और उसकी वजह से कौन सा NO2 रिड्यूस होगा, इतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। बस एक चीज़ याद रखो कि अगर तुम्हारे पास 2 NO2 हैं तो एक NO2 रिड्यूस करना है तो यूज़ NH4HS या NH4 twice S। इन दोनों में कुछ भी यूज़ कर लो, एक ही NO2 रिड्यूस होगा, दूसरा वाला विल रिमेन एज इट इज़। फाइन। मतलब ये जो मैंने इधर लिखा है, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। पे अटेंशन गाइस। नेक्स्ट, पिनाकोल फॉर्मेशन। पिनाकोल पता है बच्चों? दे आर विसिनल डायोल्स। ठीक है बच्चों? तो ये है, दिस इज पिनाकोल सब्स्टिट्यूटेड विसिनल डायोल्स आर पिनाकोल्स। बनते कैसे हैं ये बनते कैसे हैं? हमने कीटोन लिया, 2 मॉलिक्यूल लिए और Mg लिया। क्या करेगा बच्चों? ये ध्यान से देखो गाइस,
पहली चीज़ मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आर डैश डबल बॉन्ड ओ था, ओके, क्या था, डबल बॉन्ड ओ। इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे, दे रखा है, अच्छी बात है, नहीं तो तुम अज्यूम कर लेना। तो ये है गाइस, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, कार्बन में प्लस ओ पे माइनस, कार्बन में प्लस ओ पे माइनस। अब Mg क्या करेगा, Mg विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। और दोनों इलेक्ट्रॉन वो किसको देगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स देगा इस कार्बन को और इस कार्बन को। तो कार्बन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बन का चार्ज खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज था, जब तुम इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो यू विल गेट दिस बच्चों, यहाँ पे भी ये बन जाएगा। और एज इट इज़ नेगेटिव है, जैसे पहले नेगेटिव था, सी प्लस ओ माइनस था, बस सी प्लस की जगह सी रेडिकल आ गया, सी प्लस की जगह क्या आ गया, सी रेडिकल आ गया। और ये जो 2 रेडिकल बन रहे हैं, दे विल कंबाइन टू गिव दिस बॉन्ड। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? ये देगा, क्लियर हो गई ये चीज़। और Mg2+ तो था ही, Mg लॉस 2 इलेक्ट्रॉन ना, Mg ने Mg2+ बनाया, वो दोनों इलेक्ट्रॉन उसने इस और इस कार्बन को दिए, जिससे रेडिकल बना, उससे हमारा बॉन्ड बन गया। क्लियर है नहीं बच्चों? और ये O- ऐसे है, समझ गए? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ H2। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, H2। ऐसे समझो गाइस, H2 का मतलब है H+OH-। तो H+ को भेज दो यहाँ पे, OH बना देगा, H को यहाँ भेजा और OH को मैग्नीशियम के साथ भेज दिया, मतलब MgOH ट्वाइस बनेगा एंड यू विल गेट पीनाकोल। क्या बनाएगा बच्चों, ये बना दे।